हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हम लोग 1 यूनिट एंड 2 यूनिट दोनों ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने 3 यूनिट। 3 यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आज। 3 यूनिट का हम 3.1 पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एवं विजुअल सपोर्ट, टीच स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। क्या है एक दृष्टिकोण है। किन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है जो हम ऑटिज़म वाले बच्चों पे डिपेंड होगी। ये वाली आपकी यूनिट। तो यहाँ पे बात कर रखी है स्ट्रक्चर और विजुअल सपोर्ट कि ऑटिज़म वाले बच्चों को हम कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो टीच स्ट्रक्चर, यहाँ पे इन्होंने हमें टीच स्ट्रक्चर दे रखा है, तो हमें टीच स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। हमको टीच स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर टीचिंग होता क्या है। तो हमने टॉपिक का नाम तक पढ़ा था। तो ये हमारा 3 यूनिट है, टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल विद ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों के लिए क्या शीर्षक रणनीतियाँ आप लोग यूज़ करोगे। तो 3 यूनिट हमने पीछे देखा क्या था, स्ट्रक्चर एंड विजुअल सपोर्ट, टीच स्ट्रक्चर टीचिंग, संरचना और दृश्य समर्थन, टीच संरक्षित शिक्षा। आगे आए, यहाँ बात करें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर टीचिंग डिवीज़न। स्ट्रक्चर जो आपका दृश्य, टीचिंग वो मेथड है विजुअल, टीच ऑटिज्म और संचार, ये क्या है ऑटिस्टिक और संबंधित संचार विकलांग वाले बच्चों, ठीक है, विकलांग वाले बच्चों के प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा विकसित शिक्षण तकनीकों का एक समूह है। टीच क्या है, ऐसा एक आपका ग्रुप है टीचरों को लेकर जो ऑटिस्टिक बच्चों, जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है और उन्हें संचार मतलब कि कम्युनिकेट संबंधी प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों के अंदर जो आपका टीचिंग स्किल्स हैं उनका डेवलप करने के लिए टेक्निक जो है आपकी यूज़ की जाती है। इसका समूह है। जो उत्तरी, यहाँ बात करें क्या लिखा हुआ, जो उत्तरी कैरोलिया में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकास ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करता है। डिवीज़न टीच क्या है, एक ऐसा वो प्रोग्राम है जो एक ऐसे ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं क्या है उनकी सेवा करता है। जो भी उनकी नीड्स हैं, उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। संरचित शिक्षण रणनीतियों के साथ, जो हमारी संरचित शिक्षण रणनीतियों के साथ मॉडल ऑटिज्म की व्यापक समझ, परिवारों के साथ साझेदारी, रणनीतियों को विकसित और क्रियान्वित करते समय व्यक्तिगत मूल्यांकन और पाठ्यक्रम क्षेत्रों में कौशल के विकास पर जोर देता है। जो हमारा प्रोग्राम है संरचित है वो ऑटिज्म वाले बच्चों में किस तरह से उनका साझेदारी की जाती है, उनके अंदर किस तरह से चीज़ों को डेवलप करना है, किस तरह से चीज़ों को चलाना है, किस तरह से उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, सब क्या है, सब चीज़ों पर जोर देता है। संरचित शिक्षण जो आपका टीचिंग है वो क्या है, रणनीतियों को सेटिंग और पाठ्यक्रम क्षेत्र में क्या करता है, लागू किया जा सकता है, क्योंकि वह वाहन सिखाने के कौशल के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे कौशल के रूप में काम करता है जो बच्चों को हमें लर्न कराने होते हैं। ये कक्षा की स्थापना के लिए एक रूपरेखा के रूप में, या फिर ये कक्षा के जो आपको कक्षा किस प्रकार से इन बच्चों के लिए डेवलप करनी है उसके रूप में भी आपके साथ कार्य करता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह है शिक्षण रणनीतियाँ इस बात की समझ पर, इस बात की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती हैं कि जो ऑटिज्म ASD वाले, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, व्यक्ति की सोच, सीखने के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। जो ऑटिज्म है ये बच्चों की किन किन एरिया को इफेक्टेड करता है, उनकी थिंकिंग की, उनकी लर्निंग के और उनके बिहेवियर को। तो इस प्रोसेस में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि किस बेसिस पे कैसे ये चीज़ को प्रभावित करता है बच्चों के किन किन एरिया को। श्रवण प्रसंस्करण, अनुकरण, प्रेरणा और संगठन में अंतर ASD वाले छात्रों की शैक्षिक सफलता में बाधा डाल सकते हैं। अगर बच्चों को आप मोटिवेट नहीं करोगे, उनमें अंतर करोगे, अनुकरण की स्थापना बच्चों के अंदर नहीं होगी, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, जो उनकी अचीवमेंट है वो उसमें क्या करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा, बाधा डालेगा। क्योंकि अधिकांश पारंपरिक शिक्षण रणनीतियाँ मौखिक निर्देशों,
प्रदर्शन, सामाजिक सुदृष्टिकरण और सूचनाओं या निर्देशों के अनुकरण पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। बहुत सारी इन्होंने क्या बात कर रखा, जो हमारी पारंपरिक शिक्षण रणनीतियाँ जो हैं वो काय पे डिपेंड करती है, सोशलाइजेशन पे, किस तरह से निर्देश दिए जाते हैं, किसका उन तरह से निराकरण किया जाता है, उस सब पे क्या करती हैं, वो उसी चीज़ पर डिपेंड होती हैं। आगे देखें, हालांकि संरचित शिक्षण रणनीतियाँ जो हमारा मेथड है टीचिंग का, ASD वाले छात्रों की ताकत का लाभ उठाती है। जो भी ASD वाले बच्चों के अंदर कुछ नीड्स हैं तो उनके अंदर कुछ काफ़ी स्ट्रेंथ भी होती हैं, तो वो क्या करता है, उन स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाता है जो बच्चों के अंदर होती हैं। इनमें संरचना के उपयोग के माध्यम से अनुमानित और सार्थक दिनचर्या प्रदान करना, कि इन बच्चों को क्या होता है, एक शेड्यूल बेस्ड बच्चे होते हैं ये, कि इनके शेड्यूल में अगर किसी तरह की आप छेड़छाड़ करोगे तो ये लोग क्या है, ईजिली उस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो क्या बात कर रखी है, इनके उपयोग के माध्यम से, संरचना के माध्यम से ही क्या करना है, इनकी दिनचर्या बनानी है। जुड़ाव और स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए कक्षा निर्देशन और गतिविधियों में दृश्य संरचनात्मक समर्थन जोड़ना और चिंता को कम करने। अगर आप बच्चों का मतलब अटैचमेंट चाहते हो, चीज़ों से लेकर जुड़ाव करना चाहते हो, बच्चों को इंडिपेंडेंटली क्या है उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें क्या कर रखा है, आपको गतिविधियाँ उसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी जो दृश्य संरचनात्मक समर्थन वाली हो, और बच्चों को इस प्रकार से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। चिंता को कम करने और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से कक्षा, रिक्त स्थान और शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करना शामिल है। अगर आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर से ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस, जो उसका जो बिहेवियर है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कक्षा में अलग से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके मटेरियल्स को लेकर, उसके लिए रिक्त स्थान, खाली प्लेस को लेकर। संरचित शिक्षण के 5 तत्व हैं जो एक दूसरे पर आधारित हैं और सभी कक्षा सेटिंग में पूर्व अनुमान और लचीले दिनचर्या के महत्व पर जोर देते हैं। जो हमारी टीच लर्निंग प्रोसेस है, इसमें क्या है, इसके 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो क्लासरूम की सेटिंग पर जो और उनके बच्चों की जो फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन होता है, ये उस पर महत्व देता है कि बच्चों के हमें अनुसार ही चीज़ों को करना चाहिए। डिवीज़न टीच ने संरचित शिक्षण घटकों को, संरचित शिक्षण पिरामिड को चित्रित करने के लिए एक दृश्य विकसित किया है। इन्होंने क्या किया है, एक पिरामिड चित्रण विकसित किया है चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये पिरामिड वाला स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, एक पिरामिड शेप है। तो उन्होंने बताया कि आपको 5 तत्वों पे 5 तत्व बताए हैं किस तरह से हम बच्चों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा दृष्टि संरचनात्मक सामग्री का यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए। रूटीन एंड विजुअल स्ट्रैटेजीज, बच्चों के लिए हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना चाहिए जिसमें बच्चों के रूटीन के साथ देखभाल, छेड़छाड़ ना हो और बच्चों को दृष्टि चीज़ों को देखकर अधिग्रहण करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बच्चों के लिए TLM यूज़ करना चाहिए जो विजुअली रूप से प्रेजेंट हो। वर्क सिस्टम, जो बच्चे का कार्य करने का सिस्टम है वो किस प्रकार से उनके शेड्यूल पर बेस्ड होना चाहिए। फिजिकल स्ट्रक्चर, कि बच्चों के साथ कार्य करते टाइम उनके फिजिकल स्ट्रक्चर भी उसमें होना चाहिए, जुड़ाव बच्चे का फिजिकली रूप में होना चाहिए। हमने पिरामिड आकार का जो भी इनका 5 महत्वपूर्ण तथ्य वो देखे, उसके बाद इन्होंने लिख रखा है कक्षा में स्थापना की। कक्षा में क्या दे रखा है इन्होंने, कक्षा की स्थापना में भौतिक संरचना। जब भी आप क्लास का डेवलप कर रहे हो, क्लास को बना रहे हो, तो उसमें क्या करना है, उसकी भौतिक संरचना मतलब फिजिकली चीज़ों में प्रेजेंट हो इंसान। शारीरिक संरचना संरचित शिक्षण की क्या है, एक नींव है। अगर आप फिजिकली तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट रहोगे तो वो क्या है, एक आपका जो टीच स्ट्रक्चर है उसकी क्या है, एक मेन बेसिस है। ये सुनिश्चित करने में सहायक है कि कक्षा में अधिगम हो रहा है। प्रेजेंटली चीज़ें जाके क्या होता है, वो सुनिश्चित करती हैं, तय करती हैं कि क्लास में क्या चल रहा है, आपका लर्निंग चल रही है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, ये हमारा विद्यालय की सेटिंग में दृश्य कार्य के नाम की, आपको जो स्कूल की सेटिंग हो वो कैसी होनी चाहिए, उसका जो वो इस तरह से विजुअल प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए। एक दृश्य अनुसूची वस्तुएं, चित्रों, शब्दों या फिर मूर्त समर्थन के संयोजन के उपयोग माध्यम से आगामी गतिविधियों घटनाओं के अनुक्रम को संप्रेषित करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को हमें उसमें इंक्लूड करना चाहिए जो प्रेजेंटली पिक्चर या फिर रियल फॉर्म में क्लास के अंदर अवेलेबल हो। बात करें थर्ड, स्कूल सेटिंग कार्य प्रणाली में कार्य प्रणाली एक संगठनात्मक प्रणाली है जो ASD के साथ एक छात्र को इस बारे में जानकारी देता है कि
उसके कक्षा स्थान पर आने पर क्या अपेक्षित है। स्कूल की सेटिंग में दृश्य संरचना छात्र को ये समझने में सहायता करने के लिए कार्यों में एक भौतिक संरचना घटक जोड़ती है कि गतिविधि कैसे पूरी की जानी चाहिए। क्या है, स्कूल की सेटिंग को आपको क्या करना है, एक कार्य प्रणाली के बेसिस पे ही आपको क्या करना है, वहाँ पे कंडक्ट करना है कि फिजिकली जो भौतिक रूप से और जो देख सकती हैं चीज़ें उस रूप से वो चीज़ें आपस में रिकनेक्ट हो सके, जिससे बच्चों को लर्न करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। तो यहाँ तक हमने अपना ये पढ़ा कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर और विजुअल सपोर्ट था टीच स्ट्रक्चर सपोर्ट का, कि टीच स्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो एक पिरामिड शेप में इनके 5 अंग है, वो किस तरह से किस बेसिस पे वर्क करते हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।